बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक रहस्यमयी वन था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और अनगिनत जीव जंतु रहते थे। लेकिन उस जंगल का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, क्योंकि वहाँ एक भयंकर भेड़िया रहता था। डरावना भेड़िया। उस भेड़िया का नाम था अग्नि। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी और उसकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े जानवर भी कांप जाते थे। लोग कहते थे कि अग्नि बहुत क्रूर है और किसी पर भी दया नहीं करता। इसलिए गांव वाले जंगल में जाने से कतराते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अग्नि जन्म से क्रूर नहीं था। बचपन में शिकारी उसके परिवार को मार चुके थे। तभी से उसका दिल दर्द और उस जंगल में एक सुंदर और दयालु परी भी रहती थी। उसका नाम था सुमेधा। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कान से मुरझाए फूल भी खिल उठते थे। सुमेधा का काम था जंगल में संतुलन बनाए रखना और दुखी प्राणियों की मदद करना। सुमेधा को पता था कि अग्नि के दिल में अंधेरा है, लेकिन वह अंधेरा किसी बुराई से नहीं, बल्कि गहरे दुख से पैदा हुआ है। पहली मुलाकात। एक दिन अग्नि जंगल के किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। शिकारी के जंगल से बचते समय उसका पैर बुरी तरह कट गया था। दर्द से कराहते हुए वह मौत का इंतजार कर रहा था। तभी सुमेधा वहां पहुंची। अग्नि ने जैसे ही परी को देखा, गुर्राया, मेरे पास मत आओ, मैं सबको नुकसान पहुंचाता हूँ। सुमेधा की मुस्कुराई और बोली, जो सच में बदलना। अग्नि हैरान था। पहली बार किसी ने उससे बिना डरे मदद की थी। धीरे धीरे सुमेधा रोज उससे मिलने लगी। वहाँ उसे जंगल की कहानियाँ सुनाती, पक्षियों की भाषा समझाती और जीवन का असली अर्थ बताती। एक दिन अग्नि ने पूछा, अगर दुनिया इतनी सुंदर है तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? सुमेधा ने कहा, क्योंकि हर आत्मा की परीक्षा होती है। कोई दुख से टूट जाता है और कोई दुख से सीख कर दूसरों का रक्षक बन जाता है। संकट का समय। कुछ समय बाद गांव के लोग जंगल काटने आए। पेड़ गिरने लगे, जानवर भागने लगे, जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। सुमेधा की शक्तियाँ भी कमजोर पड़ने लगी। तब अग्नि आगे आया, जिससे सब डरते थे। वहीं अब सबका रक्षक बन गया। उसने शिकारी को जंगल से भगाया और जानवरों की रक्षा की। गांव वाले ने पहली बार देखा कि भेड़िया भी रक्षक हो सकता है। नई पहचान। जंगल बच गया, लेकिन सुमेधा को परीलोक लौटना पड़ा। जाते जाते उसने कहा, अग्नि, अब तुम सिर्फ भेड़िया नहीं, इस जंगल के संरक्षक हो। अग्नि की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति। सुमेधा की विदाई के बाद। सुमेधा के जाने के बाद जंगल पहले जैसा तो था, लेकिन अग्नि के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह अब
भेड़िया नहीं रहा था, जो कभी नफरत और क्रोध से भरा रहता था। अब उसके दिल में जिम्मेदारी थी। पूरे जंगल की हर सुबह वह जंगल की सीमा तक घूमता। कहीं कोई घायल जानवर दिखता तो उसकी रक्षा करता। छोटे हिरण, खरगोश और पक्षी अब उससे डरते नहीं थे। वे जानते थे कि अग्नि उनका दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब चांदनी फैलती, अग्नि अक्सर आसमान की ओर देखकर सुमेधा को याद करता। नए संकट की आहट। कुछ महीनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ बिना कारण सूखने लगे, नदी का पानी काला पड़ने लगा और जानवर बीमार होने लगे। जंगल की आत्मा करा रही थी। एक रात जंगल की सबसे बूढ़ी उल्लू ने अग्नि से कहा, भेड़िए, यह साधारण संकट नहीं है, यह काले जादू का प्रभाव है। अग्नि चौंक गया, लेकिन यह जादू कौन कर सकता है? उल्लू बोली, उत्तर दिशा में अंधकार पर्वत है, वहाँ कालनेमी नाम का जादूगर रहता है जो जंगल की शक्ति चुराना चाहता है। अकेली यात्रा। अग्नि जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर सुमेधा यहाँ होती तो वह कभी पीछे नहीं हटती। अग्नि अंधकार पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में आंधी, बर्फ और खतरनाक जीव आए, लेकिन उसका फैसला नहीं डगमगाया। परिलोक की पुकार। उसी समय परिलोक में सुमेधा को बेचैनी होने लगी। उसकी जादुई छड़ी चमक उठी। परी रानी ने कहा, जंगल संकट में है और भेड़िया अकेले लड़ रहा है। सुमेधा की आंखों में चिंता भर आई। मुझे वापस जाना होगा, मेरा कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अंधकार से सामना। अग्नि जब कालनेमी की गुफा पहुंचा तो वह अंधेरा जीवित लगता था। कालनेमी हंसा, एक साधारण भेड़िया मुझे रोकने आया है। अग्नि दहाड़, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं उस जंगल की आत्मा हूँ। भयंकर युद्ध हुआ। कालनेमी के जादू से अग्नि घायल हो गया, लेकिन वह डटा रहा। परी का लौटना। अचानक आकाश से उजाला उतरा। सुमेधा अपने पूरे प्रकाश में वह प्रकट हुई। जहाँ साहस और प्रेम होता है, वह अंधकार टिक नहीं सकता। कहते हुए उसने कालनेमी के जादू को तोड़ दिया। कालनेमी की शक्ति खत्म हो गई और वह अंधकार में विलीन हो गया। जंगल का पुनर्जन्म। जैसे ही अंधकार हटा, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदियाँ साफ बहने लगी, पेड़ों पर नई कोपले आ गई। सुमेधा ने अग्नि से कहा, तुमने साबित कर दिया कि परिवर्तन अस्थायी नहीं था। अग्नि बोला, अगर तुमने मुझे विश्वास न दिया होता तो मैं आज भी अंधेरे में होता। अंत नहीं, नई शुरुआत। इस बार सुमेधा वापस नहीं गई। परिलोक ने उसे जंगल की स्थायी संरक्षिका बना दिया और अग्नि को वनराज की उपाधि मिली। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।